हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे आईसीआर केमिस्ट्री के पेपर जो हाल ही में 2020 में 17 सितंबर हुआ था, 17 सितंबर में इवनिंग टाइम वाला। ठीक है, इवनिंग टाइम का जो टाइम है वो आपका 3 से लेकर के 5:30 तक 2.5 घंटे में जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, हाल ही में ये वो पेपर है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ये जानेंगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स 22 सितंबर में एग्जाम देंगे आईसीआर का, वो ये समझ जाएंगे पेपर किस तरीके से आया था और अब हम किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो सके। तो मुझे लग रहा है कि जो 22 सितंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पेपर किस तरीके से यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, ये पूरा पेपर है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग कराना है, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, पूरा पेपर नहीं है। जब ये पूरा पेपर आएगा तो हम यहाँ पर फुल इस पेपर को बोर्ड पर जो है सॉल्व करेंगे ताकि जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो समझ जाएंगे हाँ वास्तव में ये पेपर बिल्कुल क्लियर है और यहाँ पर कोई भी ये पेपर ऐसा नहीं है कि जो है मैंने अपने मन से छाप रखा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पूछा गया था करेक्ट मैचिंग। इसमें एक तरफ सॉल्ट दे रखे हैं साल्ट और एक तरफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब पूछा है इसमें मैचिंग कौन सी है। तो देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसकी मैचिंग मिलाते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका यहाँ पर है, आपका ये बोरेक्स है, थर्ड ऑप्शन। बोरेक्स का फार्मूला होता है वो यहाँ पर ये है। ठीक, कॉर्नलेट क्या होता है, KCl MgCl2 6H2O। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आप लोग यहाँ पर जो है सोडा है, तो सोडा क्या होता है, धावन सोडा। ठीक है, इसका ये सही हो गया। ग्लेबर साल्ट है यहाँ पर 1/50 एप्सम साल्ट, तो एप्सम साल्ट हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, एप्सम साल्ट हमारा MgCl2 है और ग्लेबर साल्ट जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये वाला। तो आप देखिए यहाँ पर मैच क्या कर रहा है, ए का नंबर यहाँ पर है 4। ठीक है, ए का नंबर 4, तो पहले तो नंबर डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, और देखते हैं हम लोग। अच्छा, बी एप्सम साल्ट, बी का फर्स्ट है, यहाँ पर बी का फर्स्ट है। फिर सी क्या है, तीसरे का, बोरेंज का तीसरे का 5वां सही है, तो यहाँ पर आपका तीसरे का 5वां सही है। डी का सेकंड है कॉर्नेलाइट, वास्तव में KCl MgCl2 6H2O। ठीक है, इसके बाद में यहाँ सोडा एस देखिए, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो गया। ठीक, तो आप लोग समझ जाएंगे इस तरीके से आईसीआर पेपर आया था। इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री केवल यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन थे, बाद बाकी पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया था। ठीक, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन ये आया था हमारे पास में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल। ठीक है, आपको पता है कि जो फ्री रेडिकल जो स्टेबिलिटी होती है वो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फेनल दे रखा है आपका, ये टर्सरी फेनल है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी फेनल है। इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर एक फेनल ग्रुप है तो इसका ऑर्डर जो बनेगा जाकर के वो इसमें ऑप्शन ऑर्डर बनेगा जाकर के, पहला इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बनेगा आपका सी ऑप्शन, फिर इसका बनेगा डी ऑप्शन, इसके बाद बनेगा यहाँ पर बी ऑप्शन। तो हमारा आंसर यहाँ पर जो है आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 7। ये क्वेश्चन अगर याद हो आपको तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, ये देखिए नॉट करेक्ट फॉर 2-मेथिल पेंटेन। ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। पिछले बार उन्होंने क्या पूछा था यहाँ पर, देखिए पिछले बार की कार्बन चेन बना दी, इस बार यहाँ पर क्या कर दे, स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दिया। ये कह रहा है 2-मेथिल पेंटेन कौन सा। देखो तो अगर काउंटिंग करेंगे यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 5, तो ये ऑप्शन सही है हमारा। लेकिन वो कह रहा है कौन सा नहीं है यहाँ पर, नॉट करेक्ट फॉर 2-मेथिल पेंटेन। ठीक है, ये भी देखो 2-मेथिल पेंटेन है, काउंट करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी आपका सही है ऑप्शन। अब देखते हैं हम लोग को ऑप्शन नंबर 3। देखिए थर्ड भी ऑप्शन सही है, मतलब 2-मेथिल पेंटेन ऑप्शन है, ये भी सही है। लेकिन कह रहा है कौन 2-मेथिल पेंटेन नहीं, ये वाला नहीं है। देखिए 1 2 3 4 और 5। अब देखें इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3-मेथाइल और पेंटेन। तो हमारा यहाँ पर चौथा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, मतलब कौन सा 2-मेथिल पेंटेन नहीं है, तो ये क्या है 3-मेथिल पेंटेन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन आया था आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। ठीक है, इसका आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको दे रखा है मोलरिटी, यहाँ निकाल लेंगे नॉर्मेलिटी, जो कंसंट्रेशन आपकी होती है तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी 2 × 10⁻⁻13। ठीक है, इसको उठा के रख देंगे इसकी प्रोडक्ट उसमें कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा वो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी जब इसका पेपर मुझे मिलेगा तो हम पूरा पेपर जो सॉल्व कराएंगे। फिलहाल हम बता दें आपको आंसर क्या है और क्वेश्चन देख लें आप कैसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर जो है 9th नंबर। ठीक है, 9 नंबर यहाँ पर हमारा है CO2 CH4 O3 ओजोन और CO में ग्रीन हाउस कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर होगा CO2। ये चारों ग्रीन हाउस गैसें हैं, मतलब इसको ओजोन को छोड़ करके। ठीक है, यहाँ पर CFC भी होता है, लेकिन कह रहा है कौन सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेन गैस हम दे। तो यहाँ जो मेन गैस होती है कौन सी होती है, CO2, नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, BCl3NH3 का आकार कैसा होता है, जियोमेट्री ऑफ BCl3NH3। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन क्या है,
पहला है प्लेनर केवल आपका इसका होता है, अमोनियक होता है, स्क्वायर पिरामिडल या इसको अमोनियक बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर चौथा सी होगा, प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। एक्चुअली यहाँ पर टेट्राहेड्रल जो है यहाँ ये होना चाहिए था डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम चलेगा चूंकि यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होता है, तो हम लोग टेट्राहेड्रल इसको मान सकते हैं। हालांकि इसको जो है ये पिरामिडल होता है अमोनिया का, या फिर बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, क्योंकि इस पर लोन पेयर होता है इसलिए। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 ही सही होगा। ठीक, देख कितने इजी क्वेश्चन है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो जो नए स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, इसी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड। कभी कभी इसको ऐसे लिख देते हैं CaO और OCl का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOCl OCl2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते थे इसी फार्मूले को, कई बार वो लोग भुला देते हैं। ठीक है, CaOCl और Cl ऐसे लिख देता हूँ, तो CaOCl2 लिख सकते हैं उसको। ठीक है, इस तरीके लिख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में ब्रंजक चूड़, याद रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रंजक चूड़, इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रंजक चूड़। अगला क्वेश्चन था एरोमेटिक स्ट्रक्चर से, कौन सा यहाँ पर एरोमेटिक संरचना है? तो आप क्या लगा दी यहाँ पर हैकेल का रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें n की वैल्यू जो है अगर 0 आती है यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, तो जिसमें n की वैल्यू यहाँ पर 0 हो, 1 हो, 2 हो, तो वो क्या होते हैं यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर हमारा चौथा आंसर सही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कि यहाँ पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड है और ये बेंजीन रिंग है, ये आपका स्ट्रक्चर नेफ्थलीन का है। किसका स्ट्रक्चर है ये? नेफ्थलीन में। आपको पता है कि नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग होती हैं, तो यह स्ट्रक्चर हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा केमिस्ट्री में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग, ये क्वेश्चन आपका पॉलीमर से है। ठीक, मोनोमर ऑफ डेक्रोन, तो डेक्रन का जो मोनोमर है मैं यहाँ पर सब सॉल्व कर लेता हूँ। जो कैप्रोलैक्टम होता है ये मोनोमर होता है नाइलॉन 6 का। किसका होता है? नाइलॉन 6 का। यहाँ पर आंसर आपका दूसरा सही है। ठीक है, टेरिथैलिक एसिड, एथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड, ये आंसर सही है। और आपका जो ये सी ऑप्शन है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन एडपिक एसिड, ये आपका जो ऑप्शन है ये है आपका नाइलॉन 6 का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें चौथा नंबर, ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन, ये आपका SBr का मोनोमर है। ठीक है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबर, ये आपका है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हुआ? सेकेंड ऑप्शन सही होगा, एथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। ठीक, अच्छा अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करेंगे इसी नंबर 14 नंबर क्वेश्चन एक आया था आपका मोर बेसिक एमीन। अच्छा कहीं के पर यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, जिस बच्चे ने मुझे पेपर दिया है वो लिख के लाया था कॉपी उसमें कागज़ में। ठीक है, तो लेकिन हमने टाइप कराने कहीं पर मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप समझ जाएंगे। मोर बेसिक एमीन यहाँ पर क्या है? तो एमीन देखिए एलिफेटिक एमीन और मोर बेसिक देन एरोमेटिक, तो यहाँ एलिफेटिक एमीन केवल तीसरा आंसर सही होगा, क्योंकि बाद बाकी एरोमेटिक एमीन है। ठीक है, तो आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा एल्कली मेटल से। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन इज करेक्ट फॉर लिथियम, लिथियम के लिए कौन सा सही है? ठीक है, ऑक्सीजन में जलाने पर Li2O देता है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर N2 भी देता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। ठीक, बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, अन्य क्षारीय धातुओं की तुलना में यानी इन कंपैरिजन टू अदर एल्कली मेटल्स इट्स लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बात करते हैं इसके कंपाउंड कैसे आयनिक नहीं, इसके कोवेलेंट होते हैं। अन्य क्षार धातुओं की तुलना में लिथियम ज़्यादा मुलायम होता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत लो होता है, चूँकि इसके कंपाउंड जो होते हैं कैसे होते हैं? कोवेलेंट होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हमारा सेकंड से होगा। ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। यहाँ थोड़ा ये मिस्टेक है, इसमें इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये आपको मोलेटी दे रखी है, 2 सोल्यूशन यहाँ पर, ये 25 ml ऑफ MgCl2 और इसके है यहाँ पर 25 ml ऑफ यूरिया। ठीक है, दोनों का निकालना है, प्लस इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर आल्क वैल्यू दे रखी है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। सॉल्व करने पर आप लोग यहाँ पर बताइए, इसको जो हम लोग बाद में सॉल्व करने। ठीक है, सॉल्व किया था यहाँ पर आंसर जो है इसमें तीसरा मैच कर रहा था। ठीक है, बाद बाकी आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। राइट, ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लासिकल स्मोक क्या है? क्लासिकल स्मोक क्या है के लिए कौन सा सही है? देखिए इसमें क्या होता है, क्लासिकल स्मोक में आपका स्मोक यानी कोहरा होता है, धुआं होता है और SO2 मिक्सचर होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा सही होगा। ये क्वेश्चन आपका जो है लास्ट में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, अगर किसी ने अभी हाल ही में BHU एग्जाम दिया हो तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम BHU में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन किस सॉल्ट को हीट करने पर N2 गैस नहीं बनेगी? कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट
ऑन हीटिंग डज नॉट गिव्स नाइट्रोजन गैस। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रोजन गैस देता है, सेकंड ऑप्शन मतलब एजाइड जितने होते हैं नाइट्रोजन देते हैं, थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन नहीं देता है। ठीक है, चूंकि यह क्या देगा यहाँ पर NO2 गैस, तो यहाँ पर आंसर हमारा तीसरा ज़्यादा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चौथा आंसर नाइट्रोजन देता है। ठीक है, ये तो नाइट्रोजन बनाने की लैब मेथड है, और 2 और प्लस बनेगा यहाँ पर 2H2O। तो ये हमारी जो है लैब मेथड है N2 बनाने की। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर अगला है डाइसैकेराइड। यहाँ पर कौन सा ये क्वेश्चन पूछा गया था, डाइसैकेराइड शुगर पूछा था। तो आपको पता है यहाँ पर एक फार्मूला होता है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज, माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज। ठीक है, याद रखा, माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज, ये कैसे होते हैं डाइसैकेराइड। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा वो आपका तीसरा सही होगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे यहीं पर क्वेश्चन नंबर कुछ पॉइंट और आगे जो पूछे गए थे। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था 20 नंबर, देख सकते हैं यहाँ पर, ये 20वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर दे रखे थे आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूछा था कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है यहाँ पर, जो नॉट ईजिली डिग्रेडेड बाय द नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से खत्म नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ चेन जितनी ज़्यादा होती हैं वो कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आंसर हमारा क्या होगा, इसमें तीसरा आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं चेन जो बहुत ज़्यादा है, जितनी चेन ज़्यादा होती हैं वो जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने में थोड़ा सा मतलब जिसको आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, नॉट डिग्रेड बाई इजीली नेचुरली। ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जब यहाँ पर साइड चेन ज़्यादा होंगी, इसमें कंपाउंड इससे बहुत बड़ा होगा, तो इसको हम लोग जल्दी से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, नेचुरली ये ख़त्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा तीसरा सही। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे इसको कई लोग इसको छोड़ दिए हैं, मतलब ये देखे नहीं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, और वो केवल ये पढ़े नहीं है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर देखे घबरा के क्वेश्चन छोड़ दिया वहाँ पर। अब लोग हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 21, डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन B2। विटामिन क्वेश्चन आपके 2 आए, देखिए सर, विटामिन B2 कमी से क्या रोग होता है, तो यहाँ पर आंसर था क्यूलोसिस। ठीक है, जो ओठ फट जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, त्वचा जो फटती है चेहरे में तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूलोसिस डिसीज, विटामिन B2 कमी से होती है, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ये भी क्वेश्चन विटामिन आपका विटामिन से आया था। ये क्वेश्चन 22 नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन पूछेगी, तो इसका आप समझ सकते हैं, एक होता तरीका ADEK। तो ADEK विटामिन होती है, ये केवल फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, ये कैसी हैं, बसा में घुलनशील विटामिन। तो इनको छोड़ करके जितनी विटामिन होती हैं कैसी होती हैं, वाटर सॉल्युबल। तो याद रखें, जो अडेक है ADEK अडेक, ये आल फैट सॉल्युबल, अदर विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग 23, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, तो इसका इक्वेशन आप ढूंढ लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जिसने मुझे ये बच्चे ने क्वेश्चन दिया है, कहीं कहीं पर यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, तो मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कहीं पर ग्रुप जो है एक मिस्टेक है, कहीं पर पता नहीं क्या है, लेकिन आप समझ सकते हैं क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिक नेचर पूछा अगर जाएगा, तो NO2 का जो एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चूंकि ये माइनस आई इफेक्ट करता है, ये यहाँ पर इसका सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा वो डी सही है। ठीक है, डी सही है। इसके बाद राइट आंसर यहाँ जो है डी के बाद यहाँ पर थोड़ा गलत ये लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा डी सही, मैं आपको लिख दूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा डी सही। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपका होगा इसमें CN सही यानी E सही होगा। इसके बाद आपका आएगा B सही यानी F ये वाला, और इसके बाद आएगा A सही, चूँकि इसमें कोई नई ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये नेगेटिव करेगा OH, इसके बाद ये प्लस एम फैक्टर ये कम करेगा, तो सबसे कम हो जाएगा C का। तो यहाँ पर E ऑप्शन आ जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, यहाँ पर D का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर 24 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने अभी कवर किए हैं 2020 में जो पूछा गया था केमिस्ट्री पेपर। ठीक है, तो आप लोग जो है पेपर को बिल्कुल देख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट सब जो है 22 में एग्जाम देंगे उनमें काफ़ी हिम्मत बनेगी एग्जाम देने की। एग्जाम जो है ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हार्ड नहीं होगा, लेकिन मैचिंग वाले क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इस बार मैचिंग वाले क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मैथ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप लोग उसी इस तरीके से स्टडी कीजिएगा जैसे आपको जो है एग्जाम क्वालिफाई हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।